अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज हम आपको ऐसी ज़बरदस्त सी बचत और किफ़ायती रेसिपी देने जा रहे हैं जो आपके पैसे की भी बचत करेगी और आपके वक्त की भी बचत करेगी और एक नई रेसिपी आपके घर में तैयार हो जाएगी। ये कैसी रेसिपी है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से ज़ीरे को भून लिया है। आज हम बनाने जा रहे हैं बचे हुए गोश्त से, क्योंकि अक्सर जब हम लार्ज क्वांटिटी में या बड़ी क्वांटिटी में हम को बिरयानी और कौरमा बनाते हैं तो उसमें अक्सर बोटियां बच जाती, तो उनको ज़ाया करने से बेहतर है आप उसको एक नई शेप दे दीजिए, एक नई रेसिपी बना लीजिए उसकी। आज हम बचे हुए बिरयानी की बोटियों से आज हम कबाब बनाएंगे, वो भी बिल्कुल झटपट से। ये झटपट से कबाब किस तरह बनते हैं हम आपको ज़रूर पूरी रेसिपी देंगे। सबसे पहले हमने ज़ीरे को भून के इसमें शामिल कर लिया है, साथ ही कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल है। और यहाँ पर हमने बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल कर दी, साथ इसमें थोड़ी सी लाल हरी मिर्ची शामिल करी और हरा धनिया पुदीने को भी हमने काट कर रख लिया। इनको एक तरफ रख देंगे और इन मसालों को एक तरफ रख देंगे। दूसरी तरफ हम यहाँ पर थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 1.5 चम्मच यहाँ पर बाइंडिंग के लिए हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। बेसन को यहाँ पर हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमारा मीट जो है वो पहले से कुक हुआ है और इसकी रॉ स्मेल को हमको यहाँ पर ख़त्म करना है। अब इसको हम अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे तरीके से। आपको अगर हमारी ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। आप सबकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप करके ना देखें। और यहाँ दूसरी तरफ हम चना पुलाव बना रहे हैं, काले चना पुलाव। अगर आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, तो मैं इसकी रेसिपी भी आपको ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर हमने तमाम चीज़ों को डालकर अच्छे से चॉप कर लिया है मसालों को, जैसे कि इसमें हमने बेसन भी डाला है, तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो भी डालकर हमने इसको चॉप कर लिया है। साथ ही अब यहाँ पर हरा मसाला और प्याज डाल देंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हम बाइंडिंग के लिए मज़ीद एक अंडे का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं, आपको इसकी स्मेल पसंद नहीं है तो आप इसको ना करें। वैसे भी हमने बाइंडिंग के लिए यहाँ पर इसमें बेसन का इस्तेमाल कर लिया है। अब ये जिस शेप में भी आप कबाब की देना चाहें उस शेप में आप उसको शेप दे सकते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से ये बाइंडिंग हो रहा है, ये एकदम से इकट्ठा हो रहा है। अब इसके हम कबाब बना लेंगे। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। आई होप आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आएगी। इस महंगाई के दौर में अगर हम छोटी छोटी चीज़ों से बचत कर लें तो घर में पैसा भी बचता है और हमारे एक नई डिश भी तैयार हो जाती है। इस तरह तमाम घर वाले भी हमारे खुश हो जाते हैं। किफ़ायती रेसिपी है, आई होप आप ज़रूर पसंद करेंगे। और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारे कबाबों की रेसिपी जो है बचे हुए गोश्त से कैसी लगी। ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा। आपके कमेंट्स करने से हमें बहुत हौसला मिलता है और हम मोटिवेट होते हैं मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ बनाने के लिए। अब यहाँ पर हम तमाम कबाब्स को फ्राई कर लेंगे। इसको यहाँ पर शैलो फ्राई करेंगे, हम यहाँ पर डीप फ्राई नहीं करेंगे। ये देखिए, और इसको एक एक करके हम अपने फ्राई पैन के अंदर डालते चले जाएंगे। आप भी इसी तरीके से अपने घर में रेसिपीज़ बना सकते हैं। किसी भी चीज़ को, या कोई भी बचा हुआ सालन हो या बिरयानी हो, जो भी हो, अक्सर इसमें बच ही जाता है, तो उसको ज़ाया करने से बेहतर है इसको एक नई रेसिपीज़ में तब्दील कर दें। इस तरह आपके पैसे की भी और वक्त की भी बहुत ज़्यादा बचत होती है। और ये देखिए हमने अच्छे से पूरे कबाब बना लिए, ना ही हमारे ये कबाब टूटे हैं ना ही बिखरे हैं, और कितनी शानदार सा इसका लुक आया है माशाल्लाह से। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए जाइए और शानदार से रेसिपी को एंजॉय कीजिए।